नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं शिवानी जी, जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि उन्हें फ़ेदर्स बहुत मिल रहे हैं, जैसे कि विंग्स निकले हुए हैं सबके, और वाइट कलर की ही फ़ेदर्स उन्हें दिख रहे हैं, जैसे कि वो फ़ाइट कर रहे हैं किसी चीज़ से। तो उन्हें जो साइन मिला, उन्हें ये साइन मिला कि डीमन और एंजल की फ़ाइट हो रही है। ओके, ब्लैक एंड वाइट इंटिटीज़ की फ़ाइट हो रही है। तो बहुत ज़्यादा उन्हें विंग्स नज़र आ रहे थे, ग्रुप में देख रही थी वो बार बार, तो उन्होंने इतने अच्छे से डिकोड किया। ओके, तो ये साइन है, तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शिवानी जी को ब्लेसिंग दीजिए कि उन्होंने डिवाइन के इस साइन को समझा। ओके, तो जैसे मैंने चैनल मैसेज में शेयर ही किया था कि ग्रुप में आपको आपके स्पिरिट गाइड नज़र आएंगे, बर्ड्स जो हैं वो, या एनिमल के रूप में नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा हर प्रकार के। जैसे मैंने शेयर किया था ना कि मेरे आसपास 9 गिद्ध हैं और मुझे ईगल भी नज़र आ रहा, प्लस सारस के बच्चे आ गए हैं। ओके, पैरोट है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो आपके घर को, आपको, आपकी फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो निगेटिविटी है वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा हो। ओके, हर किसी की लाइफ में बवाल चल रहा हो सकता है आज ही चल रहा हो, कल से शुरू हुआ, परसों से शुरू हुआ, मतलब 88 पोर्टल के बाद से कंटिन्यू बवाल ही बवाल चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, तो कारण यही है कि डीमंस आपको रोकना चाहते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई ना करो, आप ऐसे ही रहो। आपकी वाइब्रेशन से जो लोग कनेक्ट होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। आप सभी को तो पता है कि जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करते हो, आपके घर का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और अगर आप कहीं भी जाते हो, लोगों से कनेक्ट भी होते हो, आपकी प्रेजेंस ही वहाँ की वाइब्रेशन को हाई कर देती है। एग्जाम्पल जैसे सदगुरु, जब भी वो शिवरात्रि के दिन वो जो पूजा करते हैं, वहाँ लाखों संख्या में इंसान आते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन कितनी हाई होती है। ओके, उनसे लोग कनेक्ट होते हैं, उनकी वाइब्रेशन कितनी हाई होती है, लोग उन्हें सुनते हैं। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करें कि वाइब्रेशन जैसे जैसे आपकी हाई होती है, आपकी चारों तरफ का माहौल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ओके, तो बस यही है कि जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, 3D में क्या कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन से लोगों को प्रभावित कर रहे हो और लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, और ये डीमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से आप पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक हो रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि बवाल हो रहे हैं। मतलब वो फाइट आप तक आ रही है, वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, डीमंस के जो अटैक हैं आप तक पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ना सहें, लेकिन 100% में 10% तो आपके पास पहुंच ही रहा है। और बाकी जो 90% है उसका क्या है? वो 90% आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी गार्जियन एंजल, आपकी एंजल्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको वाइट विंग्स इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, और ऊपर से ऐसा लग रहा है किसी ने निकाला है या फाइट हुई है, ऐसा दिख रहा है ना। बिल्कुल जो मांस होता है उससे बाहर निकला हुआ ऐसे नज़र आ रहा है। वो सच में फाइट कर रहे हैं। इसीलिए वो जो 90% है ना, सबकी फाइटिंग चल रही है, लेकिन उस फाइटिंग के दौरान भी 10% आप तक पहुंच जा रहा है, इसलिए घर में इतने बवाल हो रहे हैं। ओके, आपको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बचाने वाले भी ना महान हैं। खुद टूट कर बिखर रहे हैं, लेकिन आपको खरोच तक नहीं आने दे रहे हैं। अगर बवाल हो भी रहे हैं तो आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होगा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा और आप चुटकियों में ठीक हो जा रहे होगे। ओके, तो जब आपको बचाने वाले इतने सारे लोग हैं
तो आपको कोशिश करनी चाहिए ना कि अपनी वाइब्रेशन पे काम करें। तो ये सभी के लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली, आपकी मदर अर्थ, आपकी डीम एनर्जी सेफ रहे, तो आपको ये करना होगा। ओके, जब आपकी एंजल आप पर इतना काम कर रहे हैं तो अपनी वाइब्रेशन को क्यों हाई नहीं कर रहे हो। याद रखना, आपकी डीएम एनर्जी की वाइब्रेशन तब तक लो रहेगी जब तक आपकी लो रहेगी, और जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी आपकी डीएम एनर्जी की वाइब्रेशन भी हाई होना शुरू हो जाएगी। तो काम आपको करना है, अपना फोकस बिल्कुल अपने ऊपर लगा लो। हर वक्त सांसों में अपने डिवाइन का नाम जप करो। तो अपने सांसों में जब आप डिवाइन का नाम जप करोगे तो हर वक्त आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, और हो सकता है आप सभी को एक हैवीनेस फील हो रही हो। तो ये मत सोचना कि ये डीएम एनर्जी की है, बल्कि सच में डीमन और एंजल की फाइट चल रही है। उस वजह से भी आपको एक हैवीनेस फील हो सकती है। लो वाइब्रेशन एनर्जी अगर आपके आसपास है तो भी आपको एक हैवीनेस फील हो सकती है। आप तुरंत कॉर्ड कट करो। ओके, लोगों की एनर्जी अगर आपके आसपास आती है ना तो तुरंत आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए एनर्जेटिक कॉर्ड कट करो। जैसे एनर्जेटिक कॉर्ड कट करोगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और हर बार डिवाइन का नाम जप करना शुरू कर दो। तो डिवाइन का जो मैसेज है हमारी प्यारी से सब्सक्राइबर को मिला, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। और जैसे मैंने अपने चैनल मैसेज में बताया था कि आपके स्पिरिट गाइड ग्रुप में आपको नज़र आएंगे, या आपके आसपास तो हैं ही वो बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बर्ड्स, एनिमल्स। आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे घर साइड इतने सारे डॉगी ओके आंगन में घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन वो जा ही नहीं रहे हैं, वो घर में बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, हमारी फैमिली को, हमारे घर को। ओके, डीमन अटैक हो रहे हैं, आप तक उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी पहुंच रही है, आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं है, इसलिए उन पर वो अटैक हो रहे हैं। पर हो रहे हैं आप ही के लिए, ताकि आप लो हो जाओ, पर आपको लो नहीं होना है। ओके, अब यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी उनके चिढ़ने वाले लोग हैं, मतलब आपसे अगर जो भी चिढ़ रहे हैं तो वो निगेटिव एंटिटीज़ को आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपको महसूस भी होता होगा, एक बुरी स्मेल आती होगी, एहसास होता होगा कि ये बहुत बुरी स्मेल है। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने घर में गंगा जल छिड़को। अगरबत्ती का जो राख होता है उसे हम भभूत कहते हैं, तो उस भभूत को आप घर के दरवाजे जो सामने होते हैं वहाँ से आप एक लाइन क्रॉस कर दो, ताकि कोई निगेटिव एंटिटीज़ आपके घर में प्रवेश ना करें। क्योंकि ये केस भी बहुत मात्रा में देखा जा रहा है, इसलिए मैं इस पर बता रही हूँ। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि डिवाइन है तो डीमंस हैं। ओके, तो ऐसे ही आप एक लाइन खींच लें, सांस बंद करके खींचना होता है। तो थोड़ा सा आप भभूत लीजिए और सांस बंद करके राख खींच दीजिए, ताकि आपके घर में कोई निगेटिव एंटिटीज़ एंट्री ना ले। ओके, हर समय अपने घर का ऑरा क्लियर भी करें, अपना ऑरा भी क्लीन करें। तो ऑरा क्लीन करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप पूजा कर रहे हो तो जो घंटी होती है ना, उस घंटी को बजा सकते हो, वो भी ऑरा क्लीन करता है आपका। ओके, मॉर्निंग में तो आप नहाते हो तो सॉल्ट वाटर से तो आप नहा ही लेते हो। उसके बाद जब सांसों में आ जप जप करते हो तो भी आपका ऑरा क्लीन होता है, आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हो। तुलसी का पत्ता भी खा सकते हो। ओके, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, प्लस अपने थॉट को क्लीन करने के लिए। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें आप फॉलो करें और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। यार, आपकी एंजल आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तो करना चाहिए उनके लिए मेहनत, है ना। आपकी पावर उनकी पावर, तो उनकी पावर तो वैसे बहुत हाई रहती है, आपको अपनी पावर को इतनी हाई करना है कि वो डीमंस की
हिम्मत ही ना हो दोबारा अटैक करने की। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।